वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो ये नवरात्रे हैं आपके जीवन में बहुत सी नई चीज़ें ले आए, आपको सफलता मिलती रही, आप जिस तरफ जाएं आपको कामयाबी मिलती रहे और माता रानी आप सभी पे आशीर्वाद बना कर रखें। ठीक है, इसी उम्मीद से आगे चलते हैं। देखिए, जो आज का ये हमारा लेक्चर रहने वाला है, जो वीडियो है, ये आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। ये होगा आपका HPPGT 2023 एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। काफ़ी सारे बच्चों के इस पर संदेह है कि कैसे एग्ज़ाम होंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से वो तैयारी करेंगे। कई तरह के डाउट्स हैं। जो ज़्यादा यहाँ पर आपको अपडेट तो नहीं दूंगा, जो जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो आपके क्वेरीज रहते हैं, उन्हीं को आधार में रखकर आज की वीडियो को लाया हूँ। किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाकर आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी जो वीडियो के पश्चात भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो बेझिझक। चलिए देख लेते हैं आगे सिलेबस। अगर हम चलिए सिलेबस तो हम बाद में देखेंगे, पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। बहुत से बच्चों का ये बहुत ज़्यादा संदेह है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। क्या यहाँ पर 2 पेपर होंगे, जैसा कि बोला गया था कि क्लास 3 की जॉब के लिए 2 पेपर होंगे। सबसे मेन बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि चाहे आपके 2 पेपर हों या 1 पेपर हो, आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए? देखिएगा, आप लोग जब भी इससे पहले एग्ज़ाम देते थे पीजीटी का, तो उसमें रहता था 80 और 20 का रेशो। जो 80 रहता था आपके मेन सब्जेक्ट का रहता था, और जो 20 रहता था ये रहता था आपके जीके का। इसी तरह से आपको दोनों चीज़ों की तैयारी करनी ही पड़ती थी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है कि आपके 2 पेपर होंगे, तो इससे आपको मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जीके इत्यादि तो आप पहले से भी पढ़ रहे थे ना। क्या ही फ़र्क है, इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे अब बोल रहे हैं कि जो पेपर 1 होगा इसमें आपको जीके देखने के लिए मिलेगा, इंडिया जीके, HP जीके, इंडिया जीके हो गया, HP जीके हो गया। ये दोनों आपकी 30 नंबर की आएगी। ठीक है, उसके पश्चात आपको 20 नंबर की हिंदी ग्रामर आएगा और 20 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आएगा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है इनको तो यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए, हिंदी ग्रामर है, हिंदी वालों का हिंदी ग्रामर तो अच्छा पहले से ही होता है ना। आपको तो नेचुरली सी बात है, यहाँ से अवश्य लाभ मिलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रही जो बात HPG के, इंडिया जी के पहले से भी आपको पढ़ना पड़ता था और अब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। जो मेन दिक्कत हो सकती है थोड़ी पूरी, वो होगी इंग्लिश ग्रामर के 20 नंबर से। बाकी मान लीजिए यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पेपर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ओनली पास मार्किंग लानी है। जैसे भी आप ले आएँ, जितने भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो 35 मार्क्स की बात की है पास होने के लिए, आप इजीली ला सकते हो। HPG के देखिए 30 नंबर का है, इंडिया जी के 30 नंबर का है। ठीक है, जीके प्लस करंट अफेयर है दोनों का। इनमें से अगर आप 20-20 नंबर भी ले आते हो तो 40 नंबर तो नॉर्मली से यहाँ से बन जाते हैं। 20 नंबर के पास आपकी यहाँ पर ग्रामर बच गया हिंदी का। ना बोल के मुझे लगता है 15 से 18 तक ना बोल के बच्चे हिंदी ग्रामर में नंबर ले ही आएंगे। ठीक, कितने क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो हिंदी वालों को तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उन्हें भी ये चीज़ें नॉर्मली आ जाती है। जैसे इंग्लिश ग्रामर बाकी सब्जेक्ट के बच्चों का काफ़ी अच्छा होता है, जीके भी होता है अच्छा। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी फोकस करना है अपने सब्जेक्ट की तरफ करना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही एक ऐसी चीज़ है आपका जो बेड़ा पार करवा सकता है। फर्स्ट पेपर में आप नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, 35 नंबर ही तो लाने हैं आपने, क्या ही बड़ा पहाड़ नहीं है दोस्तों। ये घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे 2 पेपर होंगे चाहे 1 पेपर होंगे, कोई मैटर नहीं करता। ये आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि पेपर आपके 1 हो रहे हैं या 2 हो रहे हैं। बस अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस करना है। जो चीज़ें आपको करनी है उसको निरंतर पढ़ते रहिए। अगर ऐसे ही सोचेंगे 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होंगे तो आपका ज़्यादा टाइम तो ये सोचने में ही ज़ाया हो जाएगा। क्या पढ़ोगे आप लोग? कुछ नहीं पढ़ पाओगे, यही सोचते रहोगे। इसलिए जब भी तैयारी कर रहे हो कुछ मत सोचिए, अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करिए कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। बाकी ये नहीं सोचना है कि 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होंगे, इससे अपने टाइम को ज़ाया मत करना। ठीक है, HPG के नॉर्मली हर एक परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है। चाहे आप कॉलेज कैडर की बात करें, चाहे आप
पीजीटी की बात करें, चाहे एलटी की बात करें या टीजीटी की बात करें, सब जगह एचपीजीके आता ही है। नॉर्मल सी बातें पढ़ते रहिए, फ़ायदा ही होगा। इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ से 2 चीज़ें नहीं हो सकती है अदर सब्जेक्ट वालों के लिए, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर। बाकी हिंदी वालों के लिए तो हिंदी ग्रामर पहले से ही लगा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा अवश्य होगा हिंदी वालों के लिए अगर बात करूँ तो इसके पश्चात भी आपको एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित कोई डाउट रहते हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं सिलेबस की तरफ। देखिए, अगर हम HPPSC शिमला की बात करें, क्योंकि जो पीजीटी जैसी परीक्षा हैं ये ही कंडक्ट करवाता है HPPSC शिमला। इनका अभी तक जो सिलेबस की बात करें, पूर्णतः इन्होंने ऐसा तो नहीं बताया है कि किस पोर्शन से कितने कितने परसेंट पूछे जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है इनके जो साइट में कोई सिलेबस मिलते हैं, चाहे हिंदी की अगर हम बात करें तो ये 80 और 20 का रेशो रखकर बताते हैं। 80 और 20 का कैसे रेशो? जो 80 का है ये आता है सब्जेक्ट से, 80 का सब्जेक्ट से रहेगा, और जो 20 का ये किससे रहता है? ये जीके से रहता है। जैसे कि पहले जो शुरुआत में जब पीजीटी की परीक्षा हुई थी तो उस समय ऐसा भी था, 85 का सिलेबस 85 का सिलेबस था और 15 नंबर की इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन रखी थी, ठीक है। फिर इस बार उन्होंने चेंज कर दिया है दोबारा से कि भाई हम 100 का रखेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे, क्योंकि अब तो डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। तो नॉर्मली जो चल के जो हम ये सोच सकते हैं, जिस आधार पर हम तैयारी कर सकते हैं, वो होगा 100 नंबर्स का, 100 नंबर का या फिर 100 क्वेश्चन का। इसमें 80 के तो आपसे पूछे जाएंगे, चाहे हम बात करें हिंदी की, 80 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे जाएंगे, चाहे वो साहित्य होगा चाहे ग्रामर होगा, जो मर्जी। फिर 20 की बात करेंगे तो ये जीके रहता है, ये इनके सिलेबस में मेंशन होता है। अलग से ये नहीं बताते कि हिंदी साहित्य है, इसके आदिकाल से कितने प्रश्न बनेंगे, या फिर भक्ति काल से कितने प्रश्न बनेंगे, या फिर भक्ति काल के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये कुछ नहीं बताते इनकी साइट में जो सिलेबस होता है ना। नॉर्मली से ये बताते हैं कि 80 और 20 का रेशो है। इसके लिए आपको पूरा हिंदी साहित्य पढ़ना पड़ता है, चाहे आप कोई भी बुक क्यों ना पढ़े, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ लीजिए, चाहे आप पांडे बंधु की पुस्तक पढ़िए, चाहे उपकार पब्लिकेशन की पुस्तकें पढ़िए, तो इन पर ये अपने अपने आधार रखते हैं, अपने अपने तर्क देते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा हेर फेर में नहीं पढ़ना है। कोई भी पुस्तक लीजिए, ढंग से उसको पढ़ते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। भाषा से लेकर काव्यशास्त्र तक ढंग से उसको पढ़िएगा। और जीके के लिए भी मैंने पीछे आपको बता दिया अभी कैसे पढ़ना है, ज़्यादा सोचने विचारने नहीं बैठना है, क्योंकि समय कब व्यतीत हो जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता है। बाकी ये तो रही हमारी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पुस्तकों के बारे में भी जानकारी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने पीजीटी की पुस्तकों के बारे में आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, फिर भी आप लोग चाहते हैं कि नई वीडियो चाहिए आपको, तो कमेंट करिएगा। कमेंट के आधार पर मैं निश्चय करूंगा कि वीडियो बनानी है नहीं। तो जितनी ज़्यादा संख्या बच्चों की होगी, पुस्तकों के लिए भी आपको गाइड के लिए एक वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आपके कमेंट पर ये निर्धारित रहेगा। बाकी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको फिर से जानकारी दे देता हूँ, जो HP PGT हिंदी वाले हैं, आप लोगों के लिए दोस्तों हमारी टीम के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप में से कोई भी ऐसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे जो HP PGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अच्छे से आप हमारी टीम के द्वारा जो कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं उनमें जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। जुड़ने के लिए आपको नंबर बता देता हूँ, 8219312129, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और जो HP PGT हिंदी का कोर्स है इसकी सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।